अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर से एक और इम्पॉर्टेंट सेशन के साथ हाजिर हूँ और इसमें हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं जो किसके रिलेटेड है, दिसंबर मंथ के रिलेटेड है। बाकी आप सेशन में बने रहिए और कीनली इस सेशन को वॉच करिए। चलिए बढ़ते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर। स्टार्ट करते हैं एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से जो किसके रिलेटेड है, एक रोड प्रोजेक्ट के रिलेटेड जिसका नाम क्या है, सिद्रा सुरिनसर रोड प्रोजेक्ट। अब जो ये रोड प्रोजेक्ट है ना, ये रोड को कवर करता है जो कहां से कहां तक है, सिद्रा से लेके सुरिनसर तक है। और इसकी जो लेंथ है अगर आपको बोला जाएगा वो है 18 किलोमीटर्स। अगर यहां पे पहली चीज तो आपको इसकी लेंथ याद रखनी है। दूसरी चीज आप याद क्या रखोगे, ये किस में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, वेरियस पिलग्रिमेजेस, जैसे हमारे पास पुरमांडल आता है, जैसे हमारे पास टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में सुरिनसर मानसर आता है, इनमें ये कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता है। ये इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस रही। अब यहाँ पे रोड्स तो बहुत है, ये क्यों यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, ये क्यों न्यूज में था? अब न्यूज में ये इसलिए था क्योंकि ये जो ये रोड प्रोजेक्ट है ना, ये इस मतलब इसकी अपग्रेडेशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था, इसकी वाइडनिंग के लिए इसको लॉन्च किया गया था। अब यहाँ पे जब भी एक प्रोजेक्ट को लॉन्च किया जाता है उसके लिए फंड्स की जरूरत पड़ती है। अब फंड्स इस रोड के लिए कौन करेगा? या तो स्टेट देगा या तो सेंटर देगा, ये आप सबको पता ही होगी। अब यहां पे तो यूटी है, अब यहां पे कौन करेगा? यूटी गवर्नमेंट देगी। बट यहां पे केस थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसके लिए जो फंड दे रहा है वो दे रहा है कौन? वर्ल्ड बैंक। और किस प्रोजेक्ट के अंतर्गत दे रहा है? जो हमारे पास जहलिम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट है ना, उसी के अंतर्गत वो इसका फंड कर रहा है। और अगर आपको बोला जाएगा कि इस जो प्रोजेक्ट की एवेल्युएशन कितनी है, वो है 16.70 करोड़ का रोड प्रोजेक्ट है ये, इतना भी आप याद रखोगे। अगर आपको बोला जाएगा कि इसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, वो कर रहा है जकीरा, जिसको आप क्या बोलते हो? जे एंड के इकोनॉमिक, याद रखना, जे एंड के इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी, याद रखना इसकी फुल फॉर्म क्या है? जे एंड के इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी। इतना मैंने आपको बोला, ये आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको दिखाता हूं क्वेश्चन का एक सैंपल कैसे आ सकता है इसमें क्वेश्चन, वो देखिए। यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन है ना, इसको मैंने कहाँ पे शेयर किया था? अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। यहाँ पे क्वेश्चन क्या था कि सिद्रा सुरिनसर रोड प्रोजेक्ट, ये एक अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट है जिसकी एवेल्युएशन इतनी है 16.7 करोड़ की, जो आपने अभी पढ़ लिया। आपको बोलना है कि इसको फंड कौन करता है। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस दिए थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, आपको डायरेक्ट इसका आंसर करना है वर्ल्ड बैंक, या क्वेश्चन चेंज भी हो सकता है मे बी, अगर आ गया तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई गॉट इट हियर। अब ऐसे ही क्वेश्चंस हैं बहुत सारे जो भी मैंने टेलीग्राम पे लगा था, जो कश्मीर के रिलेटेड, जे एंड के रिलेटेड, या आप इंडिया के रिलेटेड या वर्ल्ड के रिलेटेड, जो भी क्वेश्चंस थे दिसंबर मंथ में, वो मैंने अपने टेलीग्राम पे शेयर किए थे। अब मैंने उनकी एक सेपरेट पीडीएफ बनाई है, जिसने अभी तक चेक नहीं की है वो यहाँ पे आके इसको चेक कर सकता है फर्दर। ये तो रही बात किसकी? दिसंबर मंथ की। अब अगर बात करेंगे कहां से, जनवरी से लेके नवंबर, वो कहां से पढ़ेंगे? वो भी मैंने एक सेपरेट वीडियो डाल के रखी है, जो हमारे पास 2 आवर की एक वीडियो है, वो आप चेक करोगे। उसके साथ साथ जो हमारे पास नेचुरल पार्क से न्यूज है इंडिया की पूरी, वो भी आप यहां पे चेक करोगे। उसके साथ साथ जो भी टेम्पल्स, टनल्स, ब्रिजेस, फेस्टिवल्स, जो भी मतलब इवेंट्स न्यूज में थे, वो भी मैंने इस वाले वीडियो में ये कवर किए हैं। अब रही बात सपोर्ट्स की, वो भी आप देखिए यहां पे। ये देखिए, ये है सपोर्ट्स के रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स हैं, चाहे वो स्टैटिक थे, चाहे वो हमारे करंट अफेयर्स फ्रॉम करंट अफेयर्स ऑफ 2023 थे, वो भी मैंने यहाँ पे कवर करके रखे हैं, ये भी आप चेक कर सकते हो। इसके साथ साथ जो भी 17 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग्स मिला है, वो भी मैंने यहाँ पे दिसंबर तक सारे कवर करवाए हैं। आप जाके 1 सेकंड में इनको चेक कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो जाइए चेक करिए, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो हम मूव ऑन करते हैं वापस अपने करंट अफेयर्स पे, इतना मुझे यहाँ पे बताना। आते हैं अपने सेकंड करंट अफेयर पे जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट कहां से है? ये कल्चरल और ट्रेडिशनल इंपॉर्टेंस रखता है। अब ये चीज मैंने क्यों बोली? क्योंकि बांड पत्थर का नाम आपने सुना होगा, जो एक कल्चरल फोक डांस है, कहाँ का? जे एंड के का। इसमें म्यूजिक भी इंक्लूड होता है, और इसको परफॉर्म कौन करते हैं? बांड ट्राइब के लोग इसको परफॉर्म करते हैं। अब इसी के रिलेटेड ये न्यूज है, एक नेशनल बांड थिएटर कहां पे हेल्ड हुआ
हुआ था टैगोर हॉल श्रीनगर में, और इसको हिमालय फोक थिएटर भी कहा जाता है, ये भी आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा ना इसका फोक नैरेटिव क्या था, वो था अकनंदन। याद रखना अकनंदन, अकनंदन खुद में क्या है, ये एक एंशिएंट फोक टेल है, ये भी आप याद रखोगे। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसमें शोकेस क्या हुआ था, जो बांड पत्थर में ट्रेडिशनल एलिमेंट्स होते हैं ना, उनको रिलेट करवाया गया था मॉडर्न डेज इन इश्यूज के साथ, और फिर इसको प्रेजेंट किया गया था। बस आपको यहाँ पे एक ही चीज याद रखनी है, जो नेशनल बांड थिएटर है, जो नेशनल बांड थिएटर है, या आप ये भी बोल सकते हो हिमालय फोक थिएटर, ये कहाँ पे परफॉर्म हुआ था, ये टैगोर हॉल श्रीनगर में हुआ था। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। यहाँ पे देखिए, ये जो करंट अफेयर है ये है रिलेटेड टू नेपाल। नेपाल पहला साउथ एशियन नेशन बना है जिसने रजिस्टर किया है सेम सेक्स मैरिज को। ये भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि फर्स्ट नेशन बन गया है जिसने सेम सेक्स मैरिज को क्या किया है, रजिस्टर किया है। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे ये भी एक फोक डांस है जिसका नाम है जो कैलबिलियास है नाम इसका, और ये कहाँ का है, ये है राजस्थान का। याद रखना ये भी न्यूज़ में था, दैट्स व्हाई आई गॉट इट हियर। अब ये जो है ना, इसको एक स्पेशल ग्रुप, नोमैडिक ग्रुप है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कैलबी, जो एक शेड्यूल ट्राइब्स में आते हैं, और यही इस डांस को परफॉर्म करते हैं। और अगर आपको बोला जाएगा कि ये क्या है, ये एक नोमैडिक ग्रुप है। और इसके अलावा ये भी याद रखना कि इसको 2010 में किसके अंतर्गत लाया गया, यूनेस्को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के तहत इसको लाया गया। किसको, इस डांस फॉर्म को। ये भी आप याद रखोगे कहां का डांस है, ये है राजस्थान का। और हम ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे ये करंट अफेयर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसके रिलेटेड है, G20 प्रेसिडेंसी के रिलेटेड, जो 2023 में किसके पास थी, इंडिया के पास। ये आपको पता ही होगी सबको। अगर बोला जाएगा कि कब से कब तक थी, ये थी 1 दिसंबर 2022 से लेकर कहाँ तक, नवंबर 30 2023 तक ये किसके पास थी, इंडिया के पास थी। अगर आपको बोला जाएगा कि इसका मोटो क्या था, वो था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। ये इसका मोटो था। अगर आपको बोला जाएगा कि इसके चेयरपर्सन कौन थे, वो थे खुद कौन, पीएम नरेंद्र मोदी। ये भी आपको पता ही होगी। अगर आपको बोला जाए कि इसकी समिट कहाँ पे हुई, यानी 18th समिट, वो कहाँ पे हुई, न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में। ये भी आपको पता होगी। और अगर आपको बोला जाएगा कि जेएंडके में कौन सी हुई, वो भी आपको पता होनी चाहिए, वो थी टूरिज्म समिट। अब इतना तो आपको पता चला, और यही इधर पे इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने आपको इसके बारे में करंट अफेयर्स में बोला है, वहां पे आप डिटेलिंग के साथ वो चीजें चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे इन्होंने ये हैंड ओवर कब की ब्राजील को, ये की दिसंबर 1 को। इतना याद रखना, दिसंबर 1 से किसके पास प्रेसिडेंसी आ गई, ब्राजील के पास ये आ गई। और किसको हैंड ओवर की थी, जो लूला दा सिल्वा है, जो प्रेसिडेंट है किसके, ब्राजील के। ये भी आपको पता ही होगी, इसके पास ये हैंडओवर की गई। और अगर आपको बोला जाएगा ना, अब ट्राइका कौन बनाता है, इंडिया के पास पास्ट में थी, ब्राजील के पास इस वक्त है, और आपको बोलना है कि आगे किसके पास होगी। बस ये क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में बोलना है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखिए, ये जेएंडके के रिलेटेड है और अपॉइंटमेंट्स के रिलेटेड है। रिसेंटली न्यू चीफ सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं जिनका नाम है अटल डुल्लू, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, सबको पता होगी, उसका नाम है अरुण कुमार मेहता। इनको इन्होंने रिप्लेस किया है, और जगह किसने ली है, अटल डुल्लू ने। ये भी आपको पता होगी, किसमें, दिसंबर मंथ का ये करंट अफेयर है। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहां देखिए, ये है स्पेस मिशंस के रिलेटेड। 2023 में वर्ल्ड में जो भी स्पेस मिशंस, चाहे वो इंडिया या चाहे वो वर्ल्ड में है, जो भी हुए हैं, उनको मैंने 18 मिनट वीडियो में कवर किया है। यहां पे ये है वो वीडियो। अगर आपको इसको चेक करना है, सारे स्पेस मिशन को एक एक करके चेक करना है विथ एमसीक्यूज, आप यहां पे आइए, इस वीडियो को चेक करिए। 18 मिनट का वीडियो है, आपके सारे स्पेस मिशन यहां पे क्लियर हो जाएंगे। और हम वापस जाते हैं अपने करंट अफेयर्स पे। अब हमारे पास ये वाला, अभी दिसंबर में ही इसको इन्होंने मतलब प्रोसीड किया कि हम इसको लॉन्च कब करेंगे, 1 जनवरी 2024 में, मतलब न्यू ईयर की शुरुआत हम इसी के लॉन्च से करेंगे। अब मिशन क्या है, वो है
एक्सपोसैट याद रखना, और फुल फॉर्म क्या है, एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। और काम क्या है, इसको इन्वेस्टिगेट करना पोलराइजेशन ऑफ इंटेंस, याद रखना, पोलराइजेशन ऑफ इंटेंस एक्सरे सोर्सेज की इन्वेस्टिगेशन करना। अब अगर आपको बोला जाएगा कि इसका लॉन्च व्हीकल क्या है, वो है पोलर सैटेलाइट, याद रखना। वो क्या होता है, PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसके थ्रू ये लॉन्च हो जाएगा। और अगर आपको बोला जाएगा कि कहां से ये लॉन्च होगा, ये होगा सतीश धवन स्पेस सेंटर से ये लॉन्च होगा। ये भी आपको याद रखना है। बाकी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, पास करके और चेक करिए। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये है डेज के रिलेटेड, आपको पता ही होगी दिसंबर 1 को हम क्या एज सेलिब्रेट करते हैं, वर्ल्ड एड्स डे। अब इस डे को सेलिब्रेट करने का मोटिव ही क्या होता है कि हम जो ये डिजीज है इसके रिलेटेड अवेयरनेस को स्प्रेड करेंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज बनती है, पहली चीज, वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, दिसंबर 1 को। और इसकी 2023 में थीम क्या थी, वो थी लेट कम्युनिटीज लीड, ये इसकी थीम थी। बाकी आप क्या करोगे, यहां पे पास करोगे वीडियो को और इन चीजों को चेक करोगे। 1988 में इसका फर्स्ट डे सेलिब्रेट हुआ था। और हम ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। दिसंबर 1 को सेलिब्रेट करता है जो नागालैंड है ना, 61th स्टेटहुड डे उसको सेलिब्रेट करता है, और ये था इनका 61th स्टेटहुड डे, ये भी आप याद रखोगे। हम ऑन करते हैं नेक्स्ट। यहां पे आपको पता ही होगी जाम्बू जू, ये क्या है, ये नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा जू है, ये भी आपको पता होगी। नॉर्थ इंडिया का बिगेस्ट जू कौन है, वो है जाम्बू जू। कहां पे है, जम्मू में। और अब चीज है, ये न्यूज में क्या क्यों है, न्यूज में ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एक टाइगर और लायनेस को लाया गया, मतलब इंट्रोड्यूस करवाया गया। कहां से, तमिलनाडु से, ये आपको याद रखना है। बट यहां से इन एक्सचेंज एक एनिमल को लिया गया, आपको उस एनिमल का नाम बताना है, ये आपका काम रहा। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, और मैंने इसको करंट अफेयर्स में शेयर किया था, आपने अगर वो चेक किया होगा आप इसका इजीली आंसर कर पाओगे। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये है रिलेटेड टू क्रिकेट। हमारे पास और एक बच्ची है जिसका नाम क्या है, रुबिया सईद। ये कहां से बिलोंग करती है, अनंतनाग से। इसको भी ऑक्शन में खरीदा गया, जो रिसेंटली वुमेन्स IPL का ऑक्शन हुआ था उसमें इसको खरीदा गया। जिसमें सबसे आपको पता ही होगी, जो मैंने सपोर्ट्स में आपको बोल दिया है, सपोर्ट्स के करंट अफेयर्स और स्टैटिक डाटा में, वहां पे सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर कौन थी, स्मृति मंधाना, आपको ये पता ही होगी, जिसको किसने खरीदा, RCB ने। और अगर आपको बोला जाएगा ना, इससे पहले किसको खरीदा गया था, जासिया अख्तर को। इसको भी बेस प्राइस पे, इसको भी बेस प्राइस पे ही खरीदा गया था। लेकिन रिसेंटली ये न्यूज में थी, आपको इसका भी नाम याद रखना है। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये यहाँ पे देखिए, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है बट काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी, क्योंकि ये कहाँ पे, जो हमारे पास मास्टर शेफ इंडिया होता है ना, उसके क्या थे, रनर अप थे। इसका नाम क्या है, डॉक्टर रुखसार सईद। ये भी आप याद रखोगे, अपने जहन में रखोगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। पोलैंड के रिलेटेड ये करंट अफेयर है। जो रिसेंट इलेक्शंस हुए थे उसमें डोनाल्ड टस्क को नया प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट किया गया है, इतना आप याद रखोगे। यहाँ पे और एक चीज पोलैंड के बारे में याद रखिए, अगर आपको बोला जाएगा कि इसकी करेंसी वो क्या है, वो आप याद रखिए, वो है जलोटी, ये आप याद रखोगे। ये इसकी क्या है, करेंसी। और अगर आपको बोला जाएगा कि इसकी कैपिटल वो क्या है, वो भी आपको याद होगी, वो है वारसा, ये इसकी कैपिटल है। करेंसी मैंने क्या बोला, वो है जलोटी। और अगर आपको बोला जाएगा कि कैपिटल क्या है, वो है वारसा। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये इसके प्राइम मिनिस्टर है। हम ऑन करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे जो रिसेंटली नवंबर में इलेक्शंस हुए थे, उनमें अगर आपको बोला जाएगा कि चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान किसको घोषित किया गया, वो किया गया बहुजन लाल शर्मा को। ये भी आप याद रखो कि बहुजन लाल शर्मा ये किसके चीफ मिनिस्टर बने, राजस्थान के। जो हमारे पास मोहन यादव है, वो कहाँ के चीफ मिनिस्टर बने, वो बने मध्य प्रदेश में। दोनों याद रखना, जो हमारे पास नवंबर में पोल्स हुए उसमें से मोहनलाल कहाँ के बने, वो बने मध्य प्रदेश के। ये दोनों चीजें आप याद रखोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे।
यहाँ पे एक मिलिट्री एक्सरसाइज बहुत ही क्या थी, न्यूज़ में थी, जो हमारे पास किसके साथ होती है, इंडिया को वियतनाम आर्मी के साथ होती है, ये आप याद रखोगे। और उसका नाम क्या है, वो है विम्बेक्स, ये आप याद रखना। विम्बेक्स 23 किसके साथ होती है, ये होती है वियतनाम के साथ। ये एक 11 डे मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये भी दिमाग में रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। सपोर्ट्स आपको पता ही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम होने वाले हैं उनमें सपोर्ट्स ऑलमोस्ट कंपलसरी है। यहाँ पे अगर आपको बोला जाएगा कि नवंबर के मंथ में जो प्लेयर ऑफ द अवार्ड, आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसने लिया, मंथ का, नवंबर मंथ का, वो लिया ट्रेविस हेड ने। ये भी आप याद रखोगे। ये किसके, ये एक ऑस्ट्रेलियन बैटर है, ओपनर है, ये आपको पता ही होगी। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। एक कल्चरल फेस्टिवल था जिसका नाम क्या था, जश्न कलान, जश्न चिलई कलान, याद रखना। इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, शुपियन में। ये भी हमारे पास कल्चरल इवेंट है, इंपॉर्टेंट बनता है कि इसको कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया, आपको याद रखना है, शुपियन में किया गया। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। शुपियन क्या है, शुपियन एक डिस्ट्रिक्ट है जेएंडके का, ये भी आप याद रखोगे। चलिए, राजस्थान की फर्स्ट वेटलैंड सिटी, याद रखना, राजस्थान जिसमें उदयपुर को क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स। और इसी को घोषित किया गया है इंडिया फर्स्ट वेटलैंड सिटी, ये आप याद रखोगे। इंडिया फर्स्ट वेटलैंड सिटी कौन है, वो है उदयपुर। उदयपुर को ही क्या कहा जाता है, सिटी ऑफ लेक्स भी कहा जाता है। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। नीरज चोपड़ा, नाम तो सुना ही होगा, ये एक गोल्ड मेडलिस्ट है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, ये आपको पता ही है। और इसने जो हमारे पास एशियन गेम्स रिसेंटली हुई थी उधर भी गोल्ड मेडल जीता था। अब यहाँ पे ये न्यूज़ में क्यों थे, इनको ऑनर दिया गया एज लेरीज एम्बेसडर, ये भी आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आप दिमाग में रखोगे। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये है किसके रिलेटेड, हंगर इंडेक्स के रिलेटेड। अगर आपको बोला जाएगा कि ग्लोबली जो रैंक है ना इंडिया की, उसकी क्या है हंगर इंडेक्स के तहत, वो है 111th। पाकिस्तान की क्या है, 102nd। बांग्लादेश की 81st। 69th किसकी है, वो है नेपाल की। और जो हमारे पास श्रीलंका है उसकी है 60th। ये आप याद रखोगे। इसकी रैंक क्या आ रही है, वो है 111th। कितने कंट्रीज में, 125 कंट्रीज में, इतना आप याद रखोगे। और हम मूव ऑन करते, ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये किसके रिलेटेड है, ये है ओपियम के रिलेटेड। अब ओपियम आपको पता ही है किसकी कैटेगरी में आता है, वीट की कैटेगरी में आता है। अब यहाँ पे ये न्यूज में क्यों था, अब न्यूज में इसलिए था, जो अफगानिस्तान था ना, वो हमारे पास लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपियम था। लेकिन रिसेंटली इसकी जो ये बादशाहत, ये किसने छीनी, ये छीनी म्यांमार ने। म्यांमार क्या बन गया, ये बन गया लार्जेस्ट सोर्स ऑफ ओपियम, किसमें, 2023 में, ये आप याद रखोगे। और हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पे। ये देखिए, ये किसके रिलेटेड है, ये है बान की मून के रिलेटेड। अब बान की मून कौन थे, ये थे फॉर्मर यूएन सेक्रेटरी जनरल। और इनको ही रिसेंटली हाईएस्ट डिप्लोमेसी अवार्ड मिला, जिसको ऑस्कर ऑफ डिप्लोमेसी भी कहा जाता है। और अवार्ड का नाम क्या है, दिवाली पावर ऑफ वन अवार्ड। किसको मिला, बान की मून को। यही हमारे पास यहाँ पे याद रखना है, और काफी इंपॉर्टेंट है। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखिए, और एक स्पेस मिशन है हमारे पास, और ये कोलैबोरेटिव स्पेस मिशन है बिटवीन चाइना और इजिप्ट के। इनको एक सैटेलाइट को लॉन्च करना था। नाम क्या है सैटेलाइट को, वो है मिस्र सैट 2 सैटेलाइट। याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आया, मिस्र सैट 2 सैटेलाइट किन की है, वो है चाइना और इजिप्ट की। और इसको अगर आपको बोला जाएगा कि असेंबल कहाँ पे किया गया, वो किया गया इजिप्ट में। और लॉन्च कहाँ पे किया गया, वो किया चाइना में। ये आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। कहां से, जो इनके जैकमैन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर है ना, वहां से। और रॉकेट जो यूज किया गया वो था लॉन्ग मार्च 2C कैरियर रॉकेट का, इसको लॉन्च किया गया, जो किसका है, वो है चाइना का। इसी को मतलब यूज करके इस सैटेलाइट को लॉन्च सक्सेसफुली किया गया, किसमें, दिसंबर मंथ में। ये भी आप याद रखोगे। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहां पे देखिए, लोलाब वैली, लोलाब वैली कहां पे है, जम्मू एंड कश्मीर में, ये भी आपको याद होगा। और किस डिस्ट्रिक्ट में आती है, ये आती है कुपवारा में। और अगर आपको बोला जाएगा कि न्यूज में क्यों थी, इसको मिल गया
बेस्ट ऑफ बीट, याद रखना, बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया, इसको क्या मिला? बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन इन इंडिया में इसको मिला। और ये किसने दिया इसको? आउटलुक ट्रैवलर्स अवार्ड 2023 में इसको ये अवार्ड मिला। ये आप याद रखना, बेस्ट ऑफ बीट डेस्टिनेशन इन इंडिया कौन कहलाता है? वो कहलाता है कुपवारा, ये ना सॉरी लोला वैली। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इस बंदे को तो जानते होंगे, नाम क्या है? मोहम्मद शमी, जिसने रिसेंटली 24 विकेट्स लिए किसमें? वर्ल्ड कप 2023 में, ये आपको याद होगा। और इसी की बेस्ट बॉलिंग फिगर भी थी। आपको यहाँ पे क्या याद रखना है? इसको रिसेंटली क्या मिला? अर्जुन अवार्ड मिला। ये आप याद रखोगे, बाकी चीजें आप पास करके पढ़ सकते हो। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे एक साइक्लोन है, ये भी आप याद रखोगे, जिसका नाम क्या है? जेस्पर। इसने किसको हिट किया था? इसने किया था ऑस्ट्रेलिया को। ये भी आप याद रखोगे, ये भी न्यूज़ में था। ये भी रिसेंटली न्यूज में था। जो जेके बैंक के एमडी और सीईओ है, वो कौन है? वो है बलदेव प्रकाश। इनको रिसेंटली क्या मिला? इंडियाज इंपैक्टफुल सीईओ अवार्ड 2023 इनको मिला। किसको? बलदेव प्रकाश को। ये आप याद रखना, ये क्या है? ये है एमडी और सीईओ किसके? जम्मू एंड कश्मीर बैंक के। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है श्रीनगर में। ये भी आप याद रखोगे। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे जो हमारे पास विजय अमृतराज और जो लैंडर पेस है, ये दोनों क्या है? ये टेनिस प्लेयर्स है। इनको रिसेंटली इंक्लूड किस में किया गया है? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में। ये आप याद रखोगे। कौन मैंने बोला? एक तो विजय अमृतराज और लैंडर पेस, इन दोनों को किस में लाया गया है? इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम में। ये काफी गर्व की बात थी और फर्स्ट टाइम इन्हीं दो को लाया गया है। दैट्स वाई ये इंपॉर्टेंट बनता है। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। रिसेंटली जर्सी नंबर 7, जो किसकी जर्सी थी? एम एस धोनी की, इसको बीसीसीआई ने क्या किया? रिटायर घोषित किया गया। इसका मतलब क्या है? अब ये जर्सी नंबर किसी को नहीं मिल सकता है। अब ये फिर से इंडियन क्रिकेट हिस्ट्री में नहीं आ सकता है। ये सिर्फ किसके पास है? एम एस धोनी के पास। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने रिसेंटली लॉन्च की अपनी जो फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट, जिसकी स्पीड कितनी है? वो है 23 किलोमीटर पर आवर। और अगर इसका नाम बोला जाएगा, वो है बैराकूडा। याद रखना, बैराकूडा इसका नाम है। और इसको अगर बोला जाएगा ना कि इसको किसने लॉन्च किया, वो किया नवाल्ट सोलर एंड इलेक्ट्रिक बोर्ड यार्ड, जो कहाँ पे है? एलापूजा में। याद रखना, इसने इसको लॉन्च किया और इसका नाम क्या है? बैराकूडा। और इसकी स्पीड कितनी है? 23 किलोमीटर पर आवर। और ये है इंडिया की फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट। याद रखना। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। विजय दिवस इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है? इसको 16 दिसंबर एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। और किसकी मेमोरी में इसको सेलिब्रेट किया जाता है? जो 1971 में इंडो पाक वार हुआ था, जिसमें इंडियन आर्मी ने क्या की थी? विक्ट्री गेन की थी। तो उसी की याद में इसको क्या किया जाता है? रिमेंबर किया जाता है। किसको? विजय दिवस को। इसको मनाया जाता है। इतना आप याद रखोगे। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सूरत एयरपोर्ट है, कहाँ पे है? ये है गुजरात में। इसको रिसेंटली क्या किया गया घोषित? इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे और एक जो करंट अफेयर है, ये है रिलेटेड टू सपोर्ट्स के। जो हमारे पास आईपीएल की ऑक्शनिंग हुई थी ना, 2023 में हुई थी और 2024 आईपीएल के लिए हो गई। अब इसमें जो हमारे पास जेएंडके से 2 प्लेयर गए हैं। अब टोटल हमारे पास कितने प्लेयर आते हैं यहाँ पे? 4। एक तो कौन आता है? एक तो परवेज, सॉरी नॉट परवेज रसूल। परवेज रसूल बहुत पहले हुए थे, जिन्होंने पुणे सुपर जेंट्स के लिए खेला था। और यहाँ पे जो प्रेजेंटली खेलेंगे आईपीएल को, वो है हमारे पास, एक तो आता है उमरान मलिक, अब्दुल समद। और हमारे पास जो रिसेंटली जिनको खरीदा गया ऑक्शन में, वो है आबिद, जो एक ऑलराउंडर है। कहाँ से है? डोडा से है। और राशिक सलाम, जिन्होंने ऑलरेडी 3 फ्रेंचाइजीज के लिए खेला है। एक तो एमआई, केकेआर, और अब इनको किसने खरीदा है? दिल्ली कैपिटल्स ने। ये भी आप याद रखोगे। इनको किस पे खरीदा गया है? बेस प्राइस पे। ये आपको याद रखना है। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे जो यही ऑक्शन हुआ था, इसमें जो सबसे महंगे
खिलाड़ी रहे थे, वो कौन रहे थे? मिचेल स्टार्क, ये आपको पता ही होगा। और इसके बाद कौन रहे थे? पैट कमिंस, ये आप याद रखोगे। इन्होंने कितना लिया? इन्होंने लिया 24.75 करोड़। ये आज तक के सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर है आईपीएल हिस्ट्री के, ये आप याद रखोगे। और इसको किसने खरीदा? इसको केकेआर ने खरीदा। किसने खरीदा? केकेआर ने। यहाँ पे ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या है? इंडिगो क्या है? ये फर्स्ट एयरलाइन बनी है इंडिया की जिसने कैरी किए हैं 100 मिलियन पैसेंजर्स इन ए ईयर। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है और हमें ये याद रखना है। इस पे मैंने ऑब्जेक्टिव भी शेयर किया था टेलीग्राम पे, वो आपको पीडीएफ में मिलेगा जो आप वहां पे कलेक्ट करोगे। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो है रिलेटेड टू 29th कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म अवार्ड्स के। यहाँ पे एक फिल्म है फ्रॉम इसराइल जो है चिल्ड्रन ऑफ नोबडी, याद रखना। इसको क्या मिला? इसको मिला गोल्डन रॉयल बंगाल टाइगर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म। ये अवार्ड किसको मिला? चिल्ड्रन ऑफ नोबडी। भी न्यूज में था, काफी इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई गॉट इट हियर। ये किसके रिलेटेड है? एक आईएएस ऑफिसर है हमारे पास 1975 बैच की, जिसका नाम क्या है? पूनम खत्रीपाल सिंह। और ये क्या है? फर्स्ट इंडियन है ये जो इलेक्ट की गई एज रीजनल डायरेक्टर ऑफ डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन साउथ ईस्ट एशिया की, ये आप याद रखोगे। और इनको रिसेंटली क्या अवार्ड दिया गया? भूटान प्रेस्टिजियस नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल इनको दिया गया, जो इन्होंने सर्विस प्रोवाइड की थी इस कंट्री के लिए। बस आपको इतना याद रखना है। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे ये भी रिसेंटली न्यूज में था, जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी। इसको किसने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया? गवर्नमेंट ने, ताकि हम हर चीज को मतलब सिक्योर बनाए। अब यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपकी एथेंटिसिटी चेक की जाती है। जैसे अगर आपको कोई भी किसी चीज को एसेस मांगेगा, जैसे आपके लैपटॉप को, आपके फोन को, पहले वो आपको क्या करेगा? 2 स्टेप एथेंटिकेशन करेगा, फिर ही वो रिकॉग्नाइज करेगा कि अगर आप सही पर्सन हो इस मतलब डाटा को हासिल करने के लिए, तो वो आपको एसेस देगा। वही हमारे पास क्या होती है? जीरो ट्रस्ट सिक्योरिटी। यहां पे आपको समझ आएगा, एक बार वेट करिए, देखिए इस चीज को अच्छे से, आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। अब यहां पे देखिए, इंटरनेशनल फेरन डे कहां पे मनाया गया? श्रीनगर में, ये आप याद रखोगे। और कब मनाया जाता है? 21 दिसंबर एवरी ईयर इसको मनाया जाता है। और यहां पे आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, इंटरनेशनल फेरन डे कहां पे? श्रीनगर में मनाया गया। जेके बैंक को रिसेंटली और एक अवार्ड मिला, जिसको क्या कहा जाता है? डेवलपमेंट लीडरशिप अवार्ड ऑफ 2023। किसको ये मिला? जेके बैंक को। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी हमारे पास काफी न्यूज में था, बुमजू केव्स। अगर आपको पूछा जाएगा कि ये कहाँ पे है, ये मटन के अनंतनाग हिस्से में आता है। वहां पे हमारे पास एक श्राइन भी है। आप उसका मुझे नाम बताओगे, जो मैंने इससे पहले करंट अफेयर्स में कवर किया है। आप मुझे उसका नाम बताओगे कहाँ पे? कमेंट सेक्शन में। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये किसके रिलेटेड है? कैंपेन गौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रिलेटेड। ये एयरपोर्ट कहाँ पे है? ये है बेंगलुरु कर्नाटका में, ये आपको सबको पता होगी। इसको रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है एज वर्ल्ड मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स में। ये चीज जो है ना, ये लाइन, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। ये देखिए, ये वाला करंट अफेयर ये है रिपब्लिक डे के रिलेटेड, जो 26 जैन 2024 रिपब्लिक डे होने वाला है। उस पे जो हमारे पास चीफ गेस्ट्स होने वाले हैं, वो होने वाले हैं एमैनुअल मैक्रोन। और ये एमैनुअल मैक्रोन कौन है? ये है फ्रांस के प्रेसिडेंट। याद रखना, फ्रांस के प्रेसिडेंट हमारे पास क्या होने वाले हैं? चीफ गेस्ट्स, जो आने वाला रिपब्लिक डे है उस पे यही हमारे चीफ गेस्ट होने वाले हैं। और हम ऑन करते हैं next। यहाँ पे देखिए, जो हमारे पास होस्कर वेटलैंड है, आपको पता ही होगी जे एंड के में कितने वेटलैंड्स है? टोटल 5 है, ये तो आपको पता ही होगी। कौन कौन है हमारे पास? एक तो शालबुग है, हाईगाम है, सुरिनसर मानसर है, होस्कर है,
और बुल लेक है। ये 5 वेटलैंड्स हमारे पास कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। और अगर आपको बोला जाएगा ना होस्कर, इन्हीं में एक वेटलैंड है, इसमें फर्स्ट टाइम कोई किसको देखा गया? ब्लैक नेकेड ग्रेवी को, ये आपको याद रखना है। और एक चीज़ जो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे, जो मैंने आपको ऑलरेडी स्लाइड में शेयर किया था, और जो हमारे पास एमसीक्यूज आते हैं डेली टेलीग्राम पे, वहां पे भी मैंने उसको शेयर किया था। आपको बोलना है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोलोगे, काफी हेल्प हो जाएगी अगर आपने ये ढूंढा, आपको ये याद रहेगा। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखिए, ये है रिलेटेड टू ए मार्शल आर्ट प्लेयर जिसका नाम क्या है? फिजा नजीर। इन्होंने रिसेंटली गोल्ड मेडल अचीव किया है कहाँ पे? एशियन एमएमए चैंपियनशिप में। ये भी आप याद रखोगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पे। और एक डे है जो आप याद रखोगे, वीर बाल दिवस। कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 26 जनवरी, ये सॉरी 26 दिसंबर एवरी ईयर। सॉरी, मैंने जनवरी का नाम लिया, ये आप याद रखोगे। और हम ऑन करेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, रिसेंटली अपॉइंटमेंट्स में आता है ये। जो हमारे पास प्रमोद अग्रवाल है, इनको क्या किया गया है? घोषित एज चेयरमैन ऑफ बीएसई, जिसको आप क्या कहते हो? बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। ये भी आप याद रखोगे, काफी इंपॉर्टेंट है। और हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट पे। ये देखिए, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो यूनाइटेड नेशन है ना, उसने 2024 को डिक्लेयर किया गया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिड्स। ये भी आप याद रखोगे। आप मुझे बोलोगे, जो हमारे पास 23 था, 2023, उसको यूएन ने एज डिक्लेयर क्या किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद होना चाहिए। हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। ये देखो, ये है वर्ड्स ऑफ द ईयर 2023, जो डिफरेंट डिक्शनरीज से लिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से जो वर्ड ऑफ द ईयर है वो है रिज। वैसे ही मैरियम वेबस्टर से वो कौन है? वो है अथेंटिक। और कोलिन डिक्शनरीज की तरफ से वो है एआई। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी या dictionary.com की तरफ से वो कौन है? हेलुसिनेट। ये कुछ वर्ड्स हैं जो वर्ड ऑफ द ईयर 2023 कहलाते हैं। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे और एक करंट अफेयर है, ये है रिलेटेड टू पाकिस्तान के रिलेटेड है ये। उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक एडवांस्ड रॉकेट सिस्टम को, जिसका नाम है फतेह 2। ये आप याद रखोगे, फतेह 2 किनका रॉकेट सिस्टम है? ये है पाकिस्तान का। और हम मूव ऑन करते हैं ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये किसके रिलेटेड है? ये है रिलायंस जियो के रिलेटेड। इन्होंने रिसेंटली कोलैबोरेशन की है किसके साथ? आईआईटी बम्बई के साथ। और ये डेवलप करने वाले हैं एक एआई प्रोजेक्ट, जिसका इन्होंने नाम क्या दिया है? इन्होंने नाम दिया है भारत जीपीटी। जीपीटी, जिसकी आपको पता ही होगी फुल फॉर्म क्या है? वो है जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। और ये आपको याद रखना है, और काफी इंपॉर्टेंट है। और हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर पे। यहाँ पे देखिए, ये जो करंट अफेयर है ये है रिलेटेड टू साथिया एकेडमी अवार्ड्स। आपको पता होगी, जो हमारे पास ये अवार्ड है, ये जे एंड के यूटी से दो बंदों को मिला है। एक तो किसको? निघत नसरीन को मिला है, और मंसूर बानी खाली को मिला है। दोनों की जो हमारे पास किस में मिला है? कश्मीरी लैंग्वेज में मिला है, और उनकी पोइम्स के लिए। ये दोनों पोइम्स हैं, इनको आप एक बार देख लीजिए, मैं भी पढ़ लेता, बिकॉज मतलब मुझे लगता है कि मैं इनकी प्रोनाउंसिएशन गलत करूंगा, दैट्स वाई मैं इनका नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। बाकी हम आज का सेशन यहाँ पे एंड अप करते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट टच किए, और जो मैंने टच नहीं की वो मैंने पीडीएफ में डाल के रखे हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी मिलते हैं किसी और सेशन में। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।